गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। भाई क्या झांक रहा है नॉनी? क्या झांक के देख रहा है ये? अरे काल भी है काल भी झांक के देख रहा है। क्या देख रहे हो बे? बताएगा नहीं। नोनी की डोई कोई नहीं छेड़ सकता। नोनी ऐसे सुसु भी कर सकता है। ऐसे परेशान मत किया करो उसको। नोनी ऐसे सुसु भी कर सकता है। तुम्हें नोनी की अतरंगी हरकतें नहीं पता। ये ऐसे ही खड़ा होकर ऐसे ही सुसु कर देगा इसके ऊपर। सारे के सारे अतरंगी काम हमारा नोनी करता है, पता है। लेट के गाजर खाएगा। लेट के खा रहा था भाई। वो देखी थी आप लोगों ने गाजर वाली रील? वो फिर ऐसे लेट के आराम से खा रहा था भाई। ये जबकि हमारा जो काल है ये तो नॉर्मली बैठ के खा रहा था, ये तो पूरा लेट ही गया। ये कुछ अलग हरकतें करता है। People should know him. भाई बहुत सही लगता है, मतलब ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना, आपको पूरे दिन आपको एंटरटेन करके रखेंगे साइबेरियन हस्कीज। ऐसा नहीं है, ऐसे बायस मत हो, ये भी करता है। साइबेरियन हस्कीज ना पागलों की चॉइस होती है, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग पागल ही हैं, क्योंकि ये कुछ करते हैं नहीं, गार्डिंग नहीं करेंगे आपकी, ठीक है। स्ट्रेंजर्स को देख के पूंछ हिलाएंगे, भौंकेंगे नहीं उनको, कोई गार्डिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई प्रोटेक्शन वर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंकी पिंकी पोंकी बन के रहो, ह्यूमन बीइंग को एंटरटेन करते रहो, खुद भी कार्टून बनो, ह्यूमन बीइंग का भी कार्टून बना दो, है ना। तो दैट्स ऑल दे नो। सो जो इनको चूज़ करते हैं ना, वो एक नंबर के कार्टून नेटवर्क वाले होते हैं। तो आप हो कार्टून नेटवर्क। आए बैंगन मैं तो ये हूँ। चालू है यहाँ पे, खड़ा होके मिट्टी चाटने की कोशिश करता है यहाँ पे। ये देखो आया मिट्टी यहाँ पे, ये जो मिट्टी है ना, इसको चाटने की कोशिश करता है ये। और इसको लगता है हमें पता ही नहीं चलेगा। बेटा तेरे से पहले हमने हस्की पाल रखा है, हम पूरे एक्सपीरियंस्ड है इस चीज़ में। तू कुछ नहीं बेवकूफ़ बना सकता हमारा। मैं तेरा बेवकूफ बना दूंगी अभी। भाई आज की धूप देखो यार, धूप देख रहे हो, ज़बरदस्त। ठंड है लेकिन। हाँ ठंड बहुत है। आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है? ठंड चली गई क्या या फिर अभी भी हो रही है? हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, बताना। सब देखो, सब हमारे यहाँ स्वेटर जैकेट पहन। हाँ सबके सब देखो स्वेटर वगैरह पहन के घूम रहे हैं। ये देखो भाई साहब को विंड चिटर लगा के जा रहे हैं। ऐसे नहीं, बढ़िया विंड चिटर्स, जैकेट्स वैकेट्स बड़े मोटे वाली बाइकों पे। हाँ हाँ, यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। दोपहर में थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है, बट स्टिल पीपल वेयर ये स्वेटर्स वगैरह। नहीं, दोपहर में भी एक लेयर की ज़रूरत होती है दोपहर में भी। लेकिन आपके यहाँ पे कैसा है मौसम, बताना कमेंट सेक्शन में। गर्मी होगी क्या? ये ना अब तो होली आने वाली होगी, तो आई थिंक गर्मी हो चुकी होगी। तो यार ध्यान रखना, ये जब सीज़न जब चेंज होता है ना, तो कुछ कुछ डॉग से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल टिक सीज़न आता है ना, तो इन सब चीज़ों का आप खास ख्याल रखना, बहुत ज़रूरी होता है। ईयर राउंड ना आपको अपने डॉग को उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है, अडेप्ट करवाना होता है, और आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, जैसे हमारी आदतें होती है ना सर्दियों वाली, उन्हीं को ही अगर हम स्प्रिंग में कैरी करेंगे तो टिक सीज़न के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा मौसम के हिसाब से एडजस्ट किया करो। एक दूसरे के अंदर कतई घुस के चल रहे हैं दोनों के दोनों भाई। हाँ काल को कुछ आया है। हाँ इसको रुकने नहीं देना यहाँ पे, लोगों की गाड़ियों के पास कर देगा, है ना, घर के सामने कर देगा। वी डोंट अलाउ दैट। हाँ काल को ना हम सही हैबिट सिखा रहे हैं बचपन से ही, वूफी को भी सिखाई थी। वरना ये डॉग्स की ना एक आदत बन जाती है, फिर वो किसी की भी रैंडमली आपके एरिया में किसी के भी घर के सामने सुसु पॉटी कर देंगे, विच इज़ अ बैड हैबिट, ठीक है। और ये डॉग ओनर की जिम्मेदारी होती है, डॉग पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनके अंदर ना आए, और अगर आ चुकी है तो उसको हटाना भी, ठीक है। तो सही जगह पे कराइए। कुछ सुसु पॉटी स्पॉट्स जो होते हैं ना आपके एरिया में, उनको फिगर आउट कीजिए, एंड वहीं पे ही उनको कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे करवाया कीजिए। इससे आपके डॉग्स को भी दिक्कत नहीं होगी और आसपास के लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये दोनों के दोनों ऐसे चल रहे हैं, ताल से ताल मिला के। नाउ ही कैन डू वट एवर ही वांट्स, क्योंकि यहाँ पे एरिया में, इस वाले एरिया में किसी का घर नहीं है ना। अब ये डर के नहीं करेगा कि मुझे रोक दिया। हाँ इसको रोक दिया गया है तो अभी डर के नहीं, बट कोई नहीं, विल डू इट, विल फिगर इट आउट। ये वुल्फ को करनी भी नहीं है, फिर भी वुल्फ कर रहा है, देख रहे हो। ये तो पता है इनविजिबल सुसु भी करता है, देख रहे हो, ये फेक है सारी, फेक सुसु करता है ये। सुसु कर चुका है ऑलरेडी। इसकी निकलती भी नहीं, फिर भी टांग उठा के आएगा।
और कुछ नहीं निकलता। देखो कुछ भी नहीं निकला, वो टांग उठा रहा है। फेक थिंग्स, ये पता है आप लोगों को, इसके ऊपर आई विल मेक अ रील हाँ, या वीडियो कि डॉग, ये भी डॉग साइकोलॉजी का बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको पता चलेगा ना तो आप सोचोगे अरे बाप रे ये सब भी होता है। ये देखो, ये अलर्ट हो गया यहाँ पे। लग रहा है कि पहले ये ड्रामा कर ले, उसके बाद मैं देखती मुझे क्या इसका करना प्रोटेक्शन वर्क कहीं पे भी शुरू हो सकता है। ये देखो वो आया लॉक्ड, ऐसे ही करता है भाई ये। है। एक बूंद इसमें मुझसा नहीं अभी तक। वुफी ने हाँ ज़बरदस्त। ये देखो, काल को टॉय के साथ खेलना है, लेकिन वुल्फ को काल के साथ खेलना है। काल टॉय नहीं छोड़ रहा और वुल्फ इसको मार रहा है कि टॉय छोड़, मेरे साथ खेल। ये देखो क्या ही नज़ारे चलते हैं भाई हमारे घर में। ये देखो, टॉय पकड़े पकड़े खेलेगा, ये नहीं कि उसको छोड़ दूँ। ये देख, नोनी कह रहा छोड़ छोड़ साले, छोड़ छोड़ इसको। पटक पटक के मारता है इसको। ये देख छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है इस टॉय को, देख। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पति पत्नी लड़ते हैं। देख, ये देखो, अब वुल्फ इसको मारेगा थप्पड़ खींच के। ये कैसी पत्नी है, मार ही नहीं रही पलट के। नोनी बैठ गया पहले ही। ओके चलो, 1 ये क्या है? 2। ये काल देख रहा है, ये क्या गोल गोल घूम रहा है? जाएगा नहीं, काल में सारे अनचेकिंग के ऊपर मैं नॉनी गोलू बना रही हूँ। वो देखो वहीं से ही दौड़ते हुए गया है भाई, कहीं जाके छलांग मारी है उसके ऊपर। काल का माइंड मतलब डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, पता है ना भी। वुल्फ का नहीं कर सकते आप, वुल्फ फोकस रहता है, उसको पता है मुझे क्या हाँ, करना वो है। उसको अपने काम पे पूरा ध्यान रहता है, उसको अपने काम पे। देखो भाई, मुफी को देखो, गोल गोल घूम घूम के खेलता है भाई, देख रहे हो? हाँ, स्पिन स्पिन बहुत करता है हमारा मुफी, इसको पकड़ नहीं सकते आप। डॉज करना जानता है ये बहुत अच्छे से। काल को ना नई नई चीज़ों के साथ खेलने में इंटरेस्ट आ रहा है आजकल, लेकिन मुफी को बस काल के साथ ही खेलना होता है। अगर बॉल दे दो या फिर जैसे मम्मा अभी जैकेट वगैरह दिखा रही है इसको, तो उसको नई नई चीज़ों के साथ खेलना है काल को। लेकिन मुफी को सिर्फ काल के साथ खेलना होता है, क्योंकि वुफी के लिए ना काल उसका छोटा भाई नहीं है, वो उसके लिए एक प्ले टॉय है। एक खेलने वाला जो खिलौना होता है ना, ये वो है इसके लिए। इसलिए भाई काल को तो नई नई चीज़ें पसंद है, बॉल के साथ खेलेगा, जैकेट के साथ खेलेगा, लेकिन वुफी को सिर्फ काल के साथ खेलना होता है। पीछे लगा हुआ है देखो वुफी, उसके वुफी का पूरा इंटरेस्ट है काल के अंदर, कि जब तक मैं थक नहीं जाऊंगा तब तक तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं। ये देखो बस कर भाई, आराम से आराम से आराम से। ये देखो गाइस, रात का व्यू देखो, है ना पूरी दिवाली, जबकि अभी होली आने वाली है, लेकिन यहाँ पे फिर भी दिवाली का सीन रहता है। इनकी भाई मस्ती तो कभी रुक नहीं सकती, ये तो इनका चलता ही रहेगा, रोज का भाई इनका रूटीन बन चुका है अभी। भाई कार्डियो करवा देते हैं ये आते हैं वॉक करके शाम को, और यहाँ पे पार्किंग में पूरा का पूरा खेलते हैं भाई, पूरे एक दूसरे को लगा के रखते हैं, रेल बना के रखते हैं।
आ रहा है मुझे भी मार। देखो काल को ना वूफी में इंटरेस्ट नहीं आता, वो देखो जा रहा है वहाँ पे, देखो देख रहे हो, काल का इंटरेस्ट वूफी में अब नहीं है इतना। ही वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स नाउ। बॉल दे दो या फिर कोई नया टॉय दे दो, या फिर जैसे मम्मा तो ये जैकेट दिखा दिखा के खेल रही है, लेकिन वूफी को सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही खेलना है। तो फिर आ गया। अच्छा ये टिश्यू ये फिर आएगा घूम, इसको मजे आते हैं। हाँ और क्या, पूरा दिन करवा लो उससे। अरे अटैक कर भाई, अटैक कर, सिर्फ भौंक मत, अटैक कर दे, मैं तो कहूँ अटैक कर। इसकी हिम्मत नहीं, इसको पता है पिट्टी हो रहेगी अगर अटैक किया तो, ठीक है, तो ऐसे ही शेर बन जाता हूँ भौंक भौंक के। फाड़ देगा ये दांत वात से। हाँ कुत्ता ही इसमें से योगा मैट के पीछे भी ऐसे ही पड़ता है और भाई। क्या, इसको लटकती हुई चीजें ना ट्रिगर करती है। नोनी हमारा फट्टू पहले ही भाग जाता है। नोनी फट्टू नहीं है, नोनी चालाक है, इज नेक्स्ट लेवल। वो अपने फायदे के बारे में सोचता है। ये देखो वो पहले ही निकल लेगा, आप करते रहो जो करते हैं। पहले ही निकल लेगा। उसको पता ही नहीं था पीछे क्या। शर्मिष्ठा महापात्रा जी ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है एपिलेप्सी से रिलेटेड। सो ये एपिलेप्सी डॉग्स के अंदर कैसे होता है, क्या होता है, इसको मैं डिटेल में कवर करूँगा। आई थिंक इसको मैं ऐसे शॉर्टली तो कवर करूँगा तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो मैं इसको डिटेल में कवर करूँगा कल, और आपको वीडियो मिल पाएगी परसों, ठीक है। तो परसों के लिए स्टे ट्यून्ड, मैं डेफिनेटली उसको डिटेल में कवर करूँगा, और आपको जितने भी आपके डाउट्स है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे वो वीडियो देख के, ठीक है। ये देखो भाई इनका तो गेम चलता रहेगा। सो ऑलराइट गाइस, सो वी होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लाइक करना, यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, एंड ऐसे ही मस्ती करते रहिए, अपना प्यार बरकरार रखिए, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।